हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू वर्मा। आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप मॉडल। मॉडल में मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर मॉडल्स बहुत तरह के होते हैं। मॉडल का मतलब ही ये होता है कि एक डेवलपर किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना चाहता है, किस मॉडल का यूज़ करके वो अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहता है, जिसमें यूज़र और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसको फुलफ़िल करता है। तो यहाँ पर हम एक मॉडल के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप मॉडल। ये बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर मॉडल है। The software prototype model to building software application prototypes which display the functionality of the product under development but may not actually hold the exact logic of the original software. This is a very popular software development model as it's enabled to understand and customer requirement at an early stage of development. It helps to get valuable feedback from customer and help software designer and developer understand what exactly is expected फ्रॉम द प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट। यह मॉडल हमारी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए जो भी कस्टमर की नीड होती है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलपर किस तरह से अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सके, वह हम इस प्रोटोटाइप मॉडल में पढ़ते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल में बहुत सारी स्टेजेस होती है जिसको हम फॉलो करते जाते हैं। जैसे हमने वाटरफॉल मॉडल में भी स्टेजेस देखी थी कि फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होती है, देन वो नेक्स्ट स्टेज पे आता है। तो यहाँ पर भी इसकी भी कुछ स्टेज होती है जिसको वो फुलफिल करके एक अच्छे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर सकता है। Software prototype model is a working model of software with some limited functionalities की कुछ limited functionality होती है। The prototype does not always hold the exact logic used in actual software application and is an extra effort to be considered under effort estimation. This model is used to allow the users evaluate developer proposal and try them out before implementation। मतलब कि implementation से पहले ही वो उसकी requirement पूरी fulfill हो रही है या नहीं उसको पूरा evaluate करता है। and it also helps understand the requirement which are user specific and may not have considered by the developer during product design। मतलब सिर्फ यूज़र स्पेसिफिक जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसी के तौर पर वो अपने मॉडल को डिज़ाइन करता है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोटोटाइप मॉडल को डिज़ाइन करते हैं, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिस्ट, क्विक डिसीजन, बिल्ड अ प्रोटोटाइप, असेसमेंट और यूज़र इवेल्युएशन, प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट, इंजीनियर प्रोडक्ट। ये सारे इसकी स्टेप्स रहती हैं जो कि फॉलो करते हैं तभी हमारा एक अच्छा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होके आता है। ये फिगर के इसमें मैंने आपको बताया, जैसे फर्स्ट हम क्या देखेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी है, जो भी रिक्वायरमेंट है यूज़र की, वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके। क्विक डिसीजन कि हमको अब अपने सॉफ्टवेयर पर किस तरह के डिसीजन को लेना है, तो प्रोटोटाइप मॉडल ही हमको क्विक डिसीजन अलाउ करता है। देन आता है हमारा बिल्ड प्रोटोटाइप। हम उसके बाद में हमारे प्रोटोटाइप को डिफाइन करते हैं। प्रोटोटाइप को जब हम बिल्ड करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स हमको फॉलो करनी पड़ती है जिसको हम इटरेटिव डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं। इटरेटिव डेवलपमेंट मतलब कि इस तरह से, जैसे कि अगर यूज़र की कुछ रिक्वायरमेंट है तो वो यूज़र के द्वारा या कस्टमर के द्वारा उस रिक्वायरमेंट को एक्सेप्ट करेगा, देन डिज़ाइन करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, टेस्टिंग करेगा, मेंटेनेंस करेगा। जो भी इसकी स्टेप्स होती हैं जिसको हम SDLC स्टेप्स भी बोल सकते हैं, तो ये स्टेप्स को वो फॉलो करेगा। फॉलो करने के बाद में उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल हो गई है या नहीं, अगर अगेन उसको कुछ उसमें रिक्वायरमेंट में कोई चेंजेस करना है या सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करना है, तो अगेन ये इस मॉडल में वापस घूम के उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो ये प्रोटोटाइप मॉडल हमें बताता है। बेसिक रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि दिस स्टेप्स इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द वेरी बेसिक प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ यूजर इंटरफेस, द मोर इंटरेस्टिएट details of internal design and internal aspect like performance and security can be ignored at this स्टेज। यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट सिर्फ यूज़र के रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए कि यूज़र का कुछ सॉफ्टवेयर को लेके ऐसा रिक्वायरमेंट है कि उसका यूज़र इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जो इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके, इजीली हम उसको डिज़ाइन कर सके। तो जो भी यूज़र या कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहती है वो इस फेज़ में हमारी कंप्लीट होती है।
Developing the initial prototype. The initial prototype is developed in this stage where the very basic requirements are showcased under user interface are provided, and these features may not exactly work in the same manner internally in the actual software developed, while the workaround are used to give the same look and feel to customer in prototype development. मतलब कि वो अपने इनिशियल प्रोटोटाइप को डेवलप करता है जहाँ पर वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के द्वारा उसको एक ऐसा इंटरफेस, एक ऐसा डिज़ाइन प्रोवाइड कर सके जहाँ पर यूज़र की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। तो यहाँ पर वो डेवलप करना स्टार्ट करता है। देन डेवलप करने के बाद में वो एक ऐसा डिज़ाइन उसको डेवलप करके दे देता है जो कि उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिव्यू ऑफ प्रोटोटाइप। द प्रोटोटाइप डेवलप्ड इन देन प्रेजेंटेड टू कस्टमर एंड द अदर इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स इन द प्रोजेक्ट. द फीडबैक इज कलेक्टेड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एंड यूज्ड फॉर फर्दर एनहांसमेंट इन प्रोडक्ट अंडर डेवलपमेंट. रिव्यू ऑफ प्रोडक्ट में जब वो यूज़र को सारी इन्फॉर्मेशन देके उसको डिज़ाइनिंग तौर पे ये बता देता है, तब यूज़र उसको एक फीडबैक प्रोवाइड करता है कि ये चेंजेस मुझे करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. अगर चेंजेस करने तो फर्दर इन्हांसमेंट उस प्रोडक्ट के अंदर हो जाता है, लेकिन अगर उसको समझ में आ जाता है कि नहीं ठीक है ये प्रेजेंटेड है तो और वो उसको डिज़ाइनिंग को समझ पा रहा है, तो यहाँ पर वो अपना फीडबैक उसको प्रोवाइड कर देता है. Revise and enhance the prototype. The feedback and the review comments are discussed during the stage, and some negotiates happens with the customer based on factors like time and budget constraint and technical feasibility of actual implementation. जब उसके रिव्यू और फीडबैक कंप्लीट हो जाते थे, जब वो यूज़र को पूरी तरह से प्रोडक्ट दे देता है, तब वो हम जो भी उसकी रिक्वायरमेंट रहती है उसके बेसिस पे ये सारे फैक्टर्स पे काम करता है कि कितना टाइम और बजट उसको लगेगा, कौन कौन से उसमें रूल्स रेगुलेशंस हमको लगाने हैं, टेक्निकल कोई एरर आ रही है या नहीं आ रही है टेक्निकल, उसको हमको पूरा इम्प्लीमेंट होकर समझाना पड़ता है कि इस तरीके से आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं. द चेंजेस एक्सेप्टेड आर अगेन इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू प्रोटोटाइप डेवलपमेंट एंड साइकिल रिपीट्स अंटिल द कस्टमर एक्सपेक्टेशन आर मीट. जब तक वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर देता तब तक ये पूरी प्रोसेस हमारी रिपीट होती रहती है. यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोटाइपिंग मॉडल होते हैं अलग अलग तरह के. देर आर फॉलोइंग मेजर सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग मॉडल्स टाइप्स दैट आर. फर्स्ट है रैपिड प्रोटोटाइप या थोरो अवे प्रोटोटाइप. थोरो अवे प्रोटोटाइपिंग इज कॉल्ड अ रैपिड और क्लोज एंडेड प्रोटोटाइप. इन दिस टाइप ऑफ prototyping user very little effort with minimum requirement analysis to build a prototype. Once the actual requirement are understood, the prototype is discarded and the actual system is developed with the much clear understanding of user requirement. First ये रैपिड प्रोटोटाइपिंग में रहता है कि जैसे ही यूज़र की रिक्वायरमेंट हमें समझ में आ जाती है, अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट कम है और वो हमें अच्छी तरह से अंडरस्टूड हो चुकी है, तो उसी समय हम क्या करते हैं उसके रिक्वायरमेंट के थ्रू हम उसको पूरा मॉडल उसको डिज़ाइन करके दे देते हैं. उसको हम बोलते हैं थोरो अवे या रैपिड प्रोटोटाइपिंग. इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग में क्या होगा, इसको हम ब्रेडबोर्ड प्रोटोटाइपिंग भी बोलते हैं, जो कि बिल्डिंग एक्चुअल that is based on building actual functional prototypes with minimal functionality in the beginning. The prototype developed from the heart of the future prototypes on the top of which the entire system is built. By using evolutionary prototyping, the well understood requirements are included in prototype and the requirements are added as एंड देन व्हेन दे आर अंडरस्टूड. मतलब इवोल्यूशनरी में ये रहता है कि इसमें हम पूरा का पूरा जितना भी हमारा एक प्रोजेक्ट रहता है उसको हम डेवलप करके उसको देते हैं. जैसे हमने रैपिड में क्या बोला था कि रैपिड एक क्लोज एंडेड प्रोटोटाइप होता है जिसमें हम बहुत कम एफर्ट लगाते हैं मिनिमल रिक्वायरमेंट के ऊपर, मिनिमल एनालिसिस करते हैं और उसी रिक्वायरमेंट के ऊपर हम उसको उतना अंडरस्टैंड करके प्रोटोटाइप या ये मॉडल हम डिज़ाइन करके दे देते हैं. लेकिन इवोल्यूशनरी में क्या है कि ये ब्रेडबोर्ड प्रोटोटाइपिंग रहता है जो कि बहुत सारे
मतलब हम इसको बोल सकते हैं लार्ज प्रोजेक्ट पर ये वर्क करता है। इसमें हमें मिनिमल फंक्शनलिटी के साथ ही इसको हमें स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन इसमें हम छोटे छोटे कुछ ऐसे प्रोटोटाइप डिफाइन कर देते हैं जिसको पूरा बनाकर एक वो पूरा डेवलप करता है। जैसे हमने क्या करा कि हमारे उस प्रोडक्ट को या हमारे उस सॉफ्टवेयर को हमने छोटे छोटे मॉड्यूल में डिज़ाइन कर दिया, और हर मॉड्यूल के अंदर हमने प्रोटोटाइप मॉडल डिज़ाइन कर दिया, और बाद में उस पूरे मॉड्यूल को एक सॉफ्टवेयर में हमने इंटीग्रेट कर दिया। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यूज़र की रिक्वायरमेंट को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और पूरी तरह से उसको सॉफ्टवेयर भी डिज़ाइन करके हम दे रहे हैं। ये होता है हमारा इवोल्यूशनरी प्रोटोटाइपिंग। फिर हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग रेफर टू बिल्डिंग मल्टीपल फंक्शनल प्रोटोटाइप्स ऑफ द वेरियस सब सिस्टम एंड देन इंटीग्रेटिंग ऑल द अवेलेबल प्रोटोटाइप टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम। इंक्रीमेंटल में भी वो वही बता रहा है, दोनों में डिफरेंस इतना रहता है कि यहाँ पर ये पूरे एंटायर सिस्टम को बिल्ड करता है, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इसमें भी हम छोटे छोटे मॉड्यूल बनाकर बाद में हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, और अगर हमारी कुछ एडिशनल कुछ रिक्वायरमेंट रहती है तो वो उसको भी वहाँ पर जाकर फुलफिल करता है। और इंक्रीमेंट में भी वही चीज़ है कि ये भी क्या करता है, मल्टीपल प्रोटोटाइप में उसको डिवाइड कर देता है, देन बाद में वापस इंटीग्रेट करके उसको एक कंप्लीट फॉर्म में देता है। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग का यूज़ हम करते हैं वेब डेवलपमेंट डोमेन में। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सीक्वेंशियल फेजेस। फर्स्ट है इसका बेसिक प्रोटोटाइप विथ ऑल द एग्जिस्टिंग पेजेस इज प्रेजेंटेड इन द HTML फॉर्मेट। मतलब कि यहाँ पर जो एक्सट्रीम प्रोटोटाइप है इसका हम यूज़ करते हैं वेब डेवलपमेंट में। सबसे पहले जो इसका फेज़ आता है वो फेज़ होता है HTML फॉर्मेट में, जिसमें हम पूरा वेब पेज डिज़ाइन करने का काम करते हैं। देन द डेटा प्रोसेसिंग इज सिमुलेटेड यूजिंग अ प्रोटोटाइप सर्विस लेयर। मतलब बाद में हम इसमें जो डेटा प्रोसेसिंग रहती है, जो सर्विस लेयर रहती है, उसमें हम उसको उस प्रोटोकॉल को हम डिज़ाइन करते हैं। फाइनली द सर्विसेज आर इम्प्लीमेंटेड एंड इंटीग्रेटेड टू the final prototype. This process is called extreme prototyping, used to draw attention to the second phase of process where a fully functional UI is developed with very little regard to the actual services. मतलब यहाँ पर उसने सिर्फ ये बोलना चाहा है कि ये वेब डेवलपमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं और उसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है। जैसे हमने कोई वेब डेवलपमेंट किया है तो वेब डेवलपमेंट में हम पूरे पेजेस किसी वेब एप्लीकेशन में डिज़ाइन करते हैं, यानी कि हो सकते हैं हमने HTML फॉर्मेट लिया है तो हम HTML फॉर्मेट में उस वेब पेजेस को डिज़ाइन कर रहे हैं। देन हम उसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उस पेज में हम क्या क्या डेटाबेस को ऐड कर रहे हैं, उस पेज में हम क्या क्या कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं, क्या क्या रूल्स लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके ही वो हमको देता है। इसको हम इसलिए बोलते हैं एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग। फिर हम बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग एप्लीकेशन की, मतलब कि प्रोटोटाइपिंग एप्लीकेशन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग इज़ मोस्ट यूजफुल इन डेवलपमेंट ऑफ सिस्टम हैविंग हाई लेवल ऑफ यूज़र इंटरेक्शन सच एज ऑनलाइन सिस्टम. Systems which need user to fill out forms and go through various screens before data is processed can use prototyping very effectively to give the exact look and feel even before the actual software is developed. यहाँ पर हम इसका यूज़ हम ऑनलाइन सिस्टम के अंदर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर यूज़र इंटरेक्शन करता है किसी फॉर्म को फिलअप करने के लिए, तो बहुत सारी वेरियस स्क्रीन से वो फॉर्म को फिलअप कर सकता है। MP ऑनलाइन से कर रहा है, घर से कर रहा है, मोबाइल से कर रहा है, लैपटॉप से कर रहा है, कंप्यूटर से कर रहा है, कहीं से भी वो उस फॉर्म को फिलअप कर रहा है, तो वेरियस स्क्रीन से वो फॉर्म को फिलअप कर रहा है। इससे पहले वो क्या करेगा कि ये प्रोटोटाइप उसकी हेल्प करेगा कि जहाँ से भी वो फिलअप करे वो सॉफ्टवेयर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन वो फील कर रहा है उसको अच्छी तरीके से ले सके। वहाँ पर ये प्रोटोटाइप हमारी बहुत हेल्प करता है। Software that involves too much of data processing and most of the functionality is internal is very little user interface does not usually benefit from prototyping. Prototype developed could be a extra overhead in such project may need to lots of extra effort. जहाँ पर हमें extra efforts की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर हम इस प्रोटोटाइप का यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, ये रिड्यूस द रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूज़र रिक्वायरमेंट होता है, गुड वेयर रिक्वायरमेंट आर चेंजिंग एंड अनकमिटेड, रेगुलर विजिबल प्रोसेस एड्स मैनेजमेंट,
support early product marketing, reduce maintenance cost, error can be detected much earlier as the system is made side by side. ये सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं, मतलब कि इसमें हमारा रिस्क फैक्टर कम होता है, यह यूज़र की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से समझता है और अगर उसकी रिक्वायरमेंट को चेंज करने की होती है, कुछ नीड रहती है उसकी, तो उसको फुलफ़िल करता है। यहाँ पर उसका जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो कम लगता है और यह हमारी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग प्रोडक्ट्स में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है और इसमें जो भी हमारी एरर आती है वो इजीली डिटेक्ट हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? अनस्टेबल बैडली इम्प्लीमेंटेड प्रोटोटाइपिंग ऑफन बिकम्स द फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर जब भी यूज़र के रिक्वायरमेंट अगर कुछ कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं तो वो फाइनल प्रोडक्ट तक नहीं पहुँच पाता और वही चेंजेस करता रहता है, ये इसका थोड़ा डिसएडवांटेज है। And requires extensive customer collaboration, cost customer money, need committed customer, difficult to finish if customer withdraw, may be too customer specific, no broad market, difficult to know how long the project will be last. यहाँ पर जब भी अगर चेंजेस आते जाएंगे तो उसको ये समझने में डिफ़िकल्टी होगी कि कितनी उसमें कस्टमर की मनी लग सकती है, कितना उसका खर्चा उसमें आ सकता है और ये प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा ये भी उसको पता नहीं होता है, क्योंकि बार बार अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, बार बार उसको ये बोलना पड़ता है कि नहीं मुझे ये भी एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए, मुझे ये भी एफर्ट इसके अंदर चाहिए, तो वो कब तक वो प्रोजेक्ट चलेगा, ये डिफ़िकल्टी इसके अंदर आती है, इसका एक डिसएडवांटेज है। Easy to fall back into the code and fix without proper requirement analysis, design, customer evaluation and feedback. Prototyping tools are very expensive and special tools and techniques are required to build a prototype. It's a time consuming process. में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये प्रोटोटाइप में सारे डिसएडवांटेजेस हैं। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।